गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू? फाइन। लेट अस स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर मोशन। और ये आपका चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मोशन चैप्टर अगर आप सही से समझते हो तो आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं मोशन से रिलेटेड हैं। तो आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं मोशन का। तो आपका चैप्टर्स जो है मोशन वो फिज़िक्स का चैप्टर है। और हम अब स्टार्ट कर रहे हैं कंसेप्ट मोशन के बारे में। तो सबसे पहले हम समझेंगे मोशन क्या है। तो अगर कोई बॉडी किसी जगह रेस्ट पे है और स्टेशनरी है और बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है तो हम कहेंगे वो रेस्ट में है। और अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करता है तो हम उसको कहेंगे कि बॉडी हमारा मोशन में है। अब आगे टाइप ऑफ मोशन में हम लोग स्टडी करेंगे यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, लीनियर मोशन के बारे में और सर्कुलरेटरी मोशन के बारे में। सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट यूनिफॉर्म मोशन। क्या है ये यूनिफॉर्म मोशन? जब आप इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तब हम इसको कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। जब आप अनइक्वल डिस्टेंस कवर करते हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तब हम इसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब आप किसी स्ट्रेट पाथ पे चलते हो, स्ट्रेट लाइन में चलते हो और डिस्टेंस कवर करते हो तो हम उसको कहते हैं लीनियर मोशन। जब कोई बॉडी रोटेट करती है सर्कुलर पाथ में या सर्कुलर ऑर्बिट में तो उसको हम कहते हैं सर्कुलेटरी मोशन। सपोज कीजिए कि ये ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पे है, यही ऑब्जेक्ट बी पोजीशन पे पहुंच गया, सी पोजीशन पे, डी पोजीशन पे, ई पोजीशन पे और एफ पोजीशन पे। तो आप देख रहे हो कि एक सिमिलर ऑब्जेक्ट जो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है उसको हम कहेंगे ऑसिलेटरी मोशन। सो आपको मोशन की कैटेगरी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, मोशन की नेचर में हम दो चीज़ें और इंक्लूड करेंगे, एसिलेटेड मोशन किसको कहेंगे और डी एसिलेटेड मोशन किसको कहेंगे। सो एसिलेटेड मोशन कब कहेंगे? कि व्हेन वेलोसिटी इंक्रीज इन मोशन, व्हेन ए बॉडी इंक्रीज इन मोशन विथ ए टाइम। अगर मोशन इंक्रीज लगातार हो रही है गिवन टाइम में तो हम कहेंगे कि एसिलेटेड मोशन है। और अगर मोशन डिक्रीज़ हो रही है गिवन टाइम पे तो हम कहेंगे कि वो डी एसिलरेटेड मोशन। Nature of accelerated motion are two types. One is uniform accelerated motion and another is non-uniform accelerated motion. Uniform accelerated motion में when a equal motion covers in equal interval of time, then it is called as a uniform accelerated motion. When a unequal motion cover in equal interval of time, then it is called as a non-uniform accelerated motion. Similarly, when we discussing about the decelerated motion, when equal amount of motion decreases in given interval of time, then it is called as a uniform declarated motion. और अगर हम यूँ कह लें कि नॉन यूनिफॉर्म डीएक्लेरेटेड मोशन में व्हेन ए नॉन इक्वल मोशन कवर्स बाय ए बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इट विल बी डिक्रीजेज देन इट इज़ कॉल्ड एज ए डीएसिलेटेड मोशन। सो अब हम समझेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को प्रॉपर तरीके से। तो डायग्राम में देख के थोड़ा समझेंगे कि सपोज करिए कि आपका एक पोजीशन है ए और दूसरा पोजीशन है बी। अब ये डिस्टेंस हमने कवर किया ए टू बी। अब ए टू बी ये हमारा हो गया सोर्स जहाँ से हम चलें और ये हमारा हो गया डेस्टिनेशन जहाँ हमको पहुँचना है। तो पाथ कौन कौन से हो सकते हैं? मे भी पॉसिबल है कि हम ए से पहले सी पे जाएं, फिर डी पॉइंट पे जाएं, फिर ई पॉइंट पे जाएं एंड फाइनली बी पोजीशन पे हम पहुँचें। अब यहाँ देखना है
इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कौन होगा? तो शॉर्टेस्ट पाथ ए से बी पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं। एक तो रास्ता ए टू बी सीधा जाएगी और दूसरा पहले ए टू सी, फिर सी से डी, फिर डी से ई, फिर ई से देन फाइनल बी पे पहुंचेंगे। तो यहाँ पे देखना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन है। सो ए टू बी जो ये वाली लाइन है आपकी ए टू बी, ये आपका शॉर्टेस्ट पाथ है। इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, इसको कहेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। जबकि हम बात करें ए टू सी, सी टू डी, डी टू ई एंड देन फाइनल ई टू एफ, ये हमारा जो पाथ हमने ट्रेवल किया है वो हमारा हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी। तो डिफरेंस क्या है? तो एक एक चीज़ हम समझने की कोशिश करते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। तो लेंथ ऑफ डिस्टेंस की बात करें, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। अब अगर ये पाथ ट्रेवल कर रहा है, देख रहे हैं एक्चुअल पाथ ये ट्रेवल कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे। सिमिलरली शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की सबसे जो शॉर्टेस्ट पाथ होगी उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, जैसे 10 मीटर 5 मीटर, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। जबकि अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। आप देख रहे हो ये, अगर हम ग्राफ में इसको बनाने की कोशिश करें तो ये इस डायरेक्शन में जा रही है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, तो हम कह सकते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसके साथ मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। नेक्स्ट हमारा होता है इट रिमेन पॉजिटिव, कैन बी जीरो और नेगेटिव। डिस्टेंस हमारा हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव और जीरो कभी नहीं होती है। डिस्टेंस हमारा नेगेटिव और जीरो कभी नहीं होती है। जबकि हम बात करें डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। नेक्स्ट डिफरेंस, डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू ए डिस्प्लेसमेंट। जैसे आप ए टू बी देख सकते हो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे अगर मैं कहूँ दोनों इक्वल हैं। जबकि डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस और लेस देन डिस्टेंस। तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम होगा या तो इक्वल होगा। तो आप लोग को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में अच्छे से समझ में आ गई होगी। कुछ एग्जांपल है जिससे हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ कीजिए कि आपके पास एक सर्कुलर बॉडी है, ये आपका बीच में एक सेंटर है और इसकी रेडियस हम मान के चलते हैं r है। अब बॉडी ए पोजीशन से चली और बी पोजीशन पे पहुंची। बॉडी ए से चली और ये बी तक पहुंची, ये बी तक पहुंची। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताइए कि ए टू बी हम गए तो डिस्टेंस क्या हुआ और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। तो डिस्टेंस ये वाली जो पार्ट है, इसकी जो सरकमफ्रेंस वाली बात है, उससे हम निकालेंगे डिस्टेंस को। और शॉर्टेस्ट पाथ अगर हम देखें तो ये जो स्ट्रेट पाथ जुड़ेगी ए टू बी की, वो हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इसको भी हम r मानेंगे क्योंकि ये रेडियस है सर्कल का और बीच में हमारा है 90 डिग्री। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा जो डिस्टेंस निकलेगा वो रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारा 2√2r स्क्वायर। एंड देन इसको सॉल्व करने पे हमारा आएगा इक्वल्स टू का सॉल्व जब हम करेंगे तो हमारा आएगा √2r बाहर हो जाएगा। तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। जबकि हम डिस्टेंस की बात करें, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कैसे हम इसको निकालेंगे, तो पूरा सरकमफ्रेंस की हम बात करें कि अगर ए से टोटल सरकमफ्रेंस इस सर्कल का अगर हम निकालने की कोशिश करें तो फॉर्मूले के हिसाब से होगा 2πr। अब ये हमने टोटल सरकमफ्रेंस का चौथा पार्ट, अगर हम इसको 4 पार्ट में इक्वल बांट दें तो 4 पार्ट हम इसमें कवर किए हैं, तो डिवाइडेड बाय 4, तो ये फाइनली रिजल्ट आएगी πr/2। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो है हमारा आया πr/2। सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किस तरह से निकालते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक।